हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटेंस। आज से हम इस चैनल पे जो इंग्लिश की बेसिक क्लास होती है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सेंटेंस से शुरुआत करने वाले हैं, जो एकदम बेसिक है और एकदम बेसिक तक पढ़ने वाले हैं इंग्लिश को अच्छे से, कि इंग्लिश में क्या क्या होता है, वोवेल कॉन्सोनेंट, सेंटेंस कैसे बना कि किया, उसके बाद में कैसे कैसे सेंटेंस बनता है, क्या होता है, उसके पार्ट क्या होते हैं। तो ये सब हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं और उसके बाद में पार्ट ऑफ स्पीच और टेंस भी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम सेंटेंस को जानते हैं, सेंटेंस बनता कैसे है। सेंटेंस तो पहले महत्वपूर्ण तथ्य क्या है उसको देख लेते हैं। अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला में कुछ नहीं कुल अंग्रेजी भाषा के वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। इसमें 5 स्वर होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कहने का मतलब है 5 स्वर होते हैं। वो स्वर A E I O U, ये जो 5 है ये स्वर होते हैं। इनको छोड़ के जो और 21 अक्षर बचते हैं वो सब कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। वोवेल और कॉन्सोनेंट ये बहुत ही बेसिक है इंग्लिश का। इसी से सेंटेंस, इसी से वर्ड बनता है, फिर वर्ड से सेंटेंस बनता है। तो अब हम सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो वाक्य कहलाता है। शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो। शब्दों का ऐसा समूह होता है जिससे हमें पूरी बात पता चल जाती है। वो किसी पे अपनी बात पूरा करने के लिए वो किसी पे डिपेंड नहीं रहता या अधूरी बात नहीं होती, तो वही सेंटेंस कहलाता है। जैसे अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ये बहुत ही फेमस डिफिनीशन है सेंटेंस का इंग्लिश में, कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता हो वह वाक्य कहलाता है। अब हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस को देखते हैं, समझते हैं कि काइंड ऑफ सेंटेंस क्या है। तो पहले है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसका हिंदी अर्थ है कथनात्मक वाक्य। और उसके बाद में इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसको आज्ञा प्रधानवाची वाक्य कहते हैं। और उसके बाद में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसे हम आश्चर्यबोधक वाक्य कहते हैं। उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे हम इच्छाबोधक वाक्य कहते हैं। यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। पहले हमने देखा कि जो सेंटेंस है उसमें वर्ड होते हैं। वर्ड स्वर और व्यंजन से मिलकर बनते हैं, जिसमें जो अंग्रेजी में 26 अक्षर हैं, अंग्रेजी के वर्णमाला में जो 26 अक्षर है, जिसमें 5 वोवेल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। जो 5 वोवेल होते हैं वो E A E I O U, इसको छोड़ के जो बचता है वो सब कॉन्सोनेंट हो जाते हैं और कॉन्सोनेंट की संख्या 21 होती है। उसके बाद में हमने सेंटेंस को जाना कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता हो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। और फिर हमने सेंटेंस के टाइप देखे, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये क्लास 9th और 10th दोनों के लिए है, 11th 12th के लिए भी है। ये एकदम बेसिक है, यही इंग्लिश का एकदम आधार है, यहीं से इंग्लिश शुरू होती है। तो अब हम असर्टिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। असर्टिव सेंटेंस इन वाक्यों में किसी घटना के होने या न होने का वर्णन होता है। इस वाक्य में किसी घटना के होने का या न होने का पता चलता है, अर्थात कोई
काम हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई क्रिया हो रही या नहीं हो रही, उसका पता चलता है सेंटेंस में। जैसे कि हरी रीड्स अ बुक, हरी एक किताब पढ़ता है, हरी एक किताब पढ़ता है। तो यहाँ पे एक घटना चल रही है कि हरी एक किताब पढ़ रहा है, तो यहाँ पे एक क्रिया चल रही है, तो ये असर्टिव सेंटेंस होता है। और फिर असर्टिव सेंटेंस के भी काइंड होते हैं। काइंड ऑफ असर्टिव सेंटेंस को हम देख लेते हैं। जो काइंड ऑफ असर्टिव सेंटेंस है वो पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। तो हमने पहले असर्टिव सेंटेंस को देखा कि इनमें किसी घटना के, क्रिया के, काम के होने या ना होने का पता चलता है। उसके बाद में मैंने एग्जाम्पल देखा हरी रीड्स द बुक, जिसमें हरी किताब पढ़ रहा है और एक क्रिया चल रही है। और उसके बाद में इसमें दो काइंड होते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, जिसे हम समझते हैं अफर्मेटिव को पहले, उसके बाद में निगेटिव को हम समझेंगे। तो पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस हैं जिनमें नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता। अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता और ये सिंपल सेंटेंस होते हैं। इनके अंत में फुल स्टॉप जरूर लगा होगा। जैसे राम इज इल, राम बीमार है, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है, ये नकारात्मक बात नहीं है। से हरी रीड्स अ बुक, वही एग्जाम्पल जो हमने पहले देखा था, ये भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है सिंगुलर के साथ ई या ई एस लगता है और प्लूरल के साथ ई या ई एस नहीं लगता। उसके वर्ब में अगर हमारा वर्ब सिंगुलर है तो उसमें ई या ई एस लगा दिया जाता है, और प्लूरल होता है तो ई या ई एस नहीं लगता। ये एकदम कंपलसरी है, ये इसका रूल है, इसके बिना ये नहीं हो सकता। जैसे कि इसका रूल है ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ई या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, यही इसका रूल होता है जो अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है। फिर निगेटिव सेंटेंस, इस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया जाता है, इसमें ई आई एस कभी नहीं लगता, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, उसमें ई आई एस नहीं लगता। जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है, मोहन डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, राम इज नॉट प्रेजेंट। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एम बी फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, इसके अंत में भी फुल स्टॉप लगता है। फिर आ जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है। ये वाक्य जब शुरू होगा तो इसमें कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा, इसके लास्ट में फुल स्टॉप नहीं क्वेश्चन मार्क लगता है। इसकी शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से या तो क्वेश्चन वर्ड से। मैं ऐसा करता हूँ आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा, असर्टिव नेगेटिव ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब काइंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसके दो काइंड होते हैं, डब्ल्यू एस टाइप, यस नो टाइप। डब्ल्यू एस टाइप में क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होती है। जैसे क्वेश्चन वर्ड है हु, हुम, वाई, हाउ, वेयर, व्हेन। जैसे हु गोज टू टेम्पल डेली, ये है जो डब्ल्यू एस टाइप है। और यस नो टाइप में शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, जैसे डू, डज, डिड, विल, शैल और बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब है, वो सब हम टेंस में समझेंगे, पहले यहाँ पे समझिए। तब यहाँ पर शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से, जैसे आर यू गोइंग टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होगा तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल से। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी सेंटेंस के जो थे, और इसका जो चीज़ें सेंटेंस में बची हैं वो अगले पार्ट में कंप्लीट होगी, जैसे कि इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस।
हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी के लिए केवल इतना ही, और फिर आगे अगली वीडियो में हम देखेंगे।